हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये क्वेश्चन 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा। तो देखें बच्चों, किस तरीके से ये क्वेश्चन 9 का सलूशन देते हैं। क्वेश्चन 9 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फंक्शन दिया हुआ है एक tan इनवर्स का और ये tan इनवर्स का एक फंक्शन है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या करें, हम पुट करेंगे वैल्यू को लिए और क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। तो देखें, पुटिंग x इक्वल टू ए साइन थीटा, x की वैल्यू ए साइन थीटा पुट की, तो x की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर जब ए साइन थीटा पुट करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा। यहां पर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और ए से ए कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स tan थीटा हो गया ये। तो ये देखें, हमने x इक्वल टू अगर ये cos थीटा पुट कर देते तो cos थीटा अपॉन sin थीटा बनता, तो cot थीटा हो जाता, उसे फिर से चेंज करना पड़ता। तो इसलिए हमारे पास में x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बन गया। तो हमने ये देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी तक तो दिखाई दे रहा। अब बच्चों इसके लिए हमारे पास में देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट पड़ी थी, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता था। कब होता था, इफ थीटा बिलोंग कर रहा होता था -π/2 से π/2 में। ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए थी। तो हमारे पास में जो है वो मॉडुलस ऑफ x हमारे पास में क्या दिया हुआ है। देखिए हम इसके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करके अलग से दिखाएंगे। सिंस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a, ये लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। अब मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू उसी साइन के साथ में लगाइएगा इनइक्वालिटी का, x इज लेस देन a, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन माइनस a, इसके साथ में लगाइएगा। तो हमारे पास में x इज ग्रेटर देन माइनस a, ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। मॉडुलस ऑफ किसी भी वैल्यू को, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 है, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू लेस देन 2 और ग्रेटर देन हमारे पास में -2 होगी। तो देखो -2 और 2 के बीच के कोई सी भी वैल्यू आप मॉडुलस x में पुट करके देखिएगा तो हमारे पास में -2 और 2 के बीच की कोई सी वैल्यू, जैसे मैं क्या कर दूं 1.9 पुट करके देखूं माइनस का, तो मॉडुलस 1 -1.9 ये क्या 2 है, तो ये 1.9 ये देखें हमारे पास में ट्रू है।
अब हम कोई बड़ी वैल्यू ले लें, मैं 2.1 ले लेता हूँ माइनस का, और ये रख करके देखता हूँ मॉडुलस ऑफ माइनस 2.1, तो हमारे पास में क्या ये सही है? तो देखें 2.1, ये हमारे पास में 2.1 इज लेस देन 2, ये नहीं है 2.1 ये, तो हमारे पास में -2 से 2 तक की वैल्यू लाई करेंगी। तो इसी प्रकार से जब a है तो -a से a तक की वैल्यू लाई करेंगे x में। तो इसे समझने के लिए ज़्यादा आप क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो है, मैंने ही जो है अपने चैनल पर किसमें टॉपिक में, फंक्शन वाले टॉपिक में क्या करा है, इस मॉडुलस ऑफ x को एक्सप्लेन किया है। तो देखिए हमारे पास भी ये, अब x क्यों हमने क्या पुट करा था, x पुट करा था a sin थीटा, तो यहाँ पर x के स्थान पर a sin थीटा पुट कर लें, a sin थीटा ये पुट कर दिया। a से डिवाइड करते हैं, a से डिवाइड कर देने पर क्या आएगा, -1 sin थीटा। अब यहां पर ये साइन के कितने की वैल्यू है, ये साइन के कितने की वैल्यू है, माइनस का साइन छोड़ दें, माइनस का साइन छोड़ दें, 1 कितने की वैल्यू है, जो 1 वैल्यू होती है π/2 की, 90 डिग्री की, साइन π/2 लिख दिया है यहाँ पर, ये साइन थीटा और ये साइन π/2 की वैल्यू हो गई। अब ये माइनस अंदर ले जाएं, माइनस अंदर कैसे करके ले जाएंगे, हमारे पास में साइन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारे पास में जैसे, तो हमारे पास में माइनस साइन π/2 है, तो हमने क्या कर देंगे इसके लिए, साइन माइनस π/2 लिखा जा सकता है। तो साइन माइनस π/2 लिख लिया इसके लिए, और साइन क्या कर दें, हम एलिमिनेट कर दें। तो देखिए हमारे पास में tan इनवर्स tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू हमारे पास में जो है -π/2 से π/2 के बीच की है। इसमें -π/2 से π/2 -π/2 भी और π/2 भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये तो इसके अंदर ही हुआ। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उतनी है। सिंस थीटा बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास में सही बच्चों दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इधर का रफ किए लेते हैं, इधर का रफ किए लेते हैं हमारे पास में, या इधर का रफ कर देते हैं। ये क्या था, ये तो चल रहा था, इसको फर्स्ट हमने therefore tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा था, तो थीटा क्या लिखा जा सकता, थीटा लिखा जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट, और थीटा हमारे पास में यहां पर हम दिखाएं साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया। थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हमारे पास में tan इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन होकर के साइन इनवर्स एक्स बाई ए बन गया। ये बड़ा वैल्यू थी, ये बहुत छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब बच्चों देखें 10th क्वेश्चन देखते हैं।
10th क्वेश्चन करते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax², ये है। अब यहां पर हम क्या पुट करें? पुटिंग x इक्वल टू a tan थीटा। क्यों पुट करेंगे अभी बताएंगे आपके लिए कि यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा क्यों पुट किया। देखिए tan इनवर्स 3a² इंटू x के स्थान पर क्या पुट करा? a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया ये, अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x के स्थान पर a tan थीटा पुट करा तो a² tan स्क्वायर थीटा हो गया ये। tan इनवर्स a क्यूब हो गया ये, और ये a क्यूब है, कॉमन ले लिया a क्यूब। यहां हमने क्या बचा? tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन हमारे पास में a क्यूब, यहां पर भी है a इंटू a² तो a क्यूब हो गया, तो a क्यूब हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स ये बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में फिर से वही आ जाता है, प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा लिखा जाता था, तब लिखा जाता था इफ थीटा बिलोंग कर रहा हो -π/2 से π/2 में। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहां जाकर के प्रॉपर्टी फर्स्ट देख करके ही बच्चों सीरियल वाइज पढ़िएगा, सिक्वेंस से स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के लिए, हर चीज़ की रिजल्ट क्लियर होगी, ये आप यूज करेंगे। अब ये यूज करने के लिए हमारे पास में ये देखें कि ये जो लिमिट दी हुई है वो क्या हमारे पास में इस 3 थीटा को इस लिमिट में लेकर के जाती है या नहीं लेकर के जाती है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 थीटा है हमारे पास में, 3 थीटा, थीटा था तो थीटा लिखा, 3 थीटा है तो 3 थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे? थीटा टेंस टू था, अब यहाँ पर 3 थीटा टेंस टू हो जाएगा, 3 थीटा बिलोंग कर रहा, टेंस टू नहीं बिलोंग्स टू इसमें, तो 3 थीटा बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखेंगे अब हम 3 थीटा बिलोंग कर रहा या नहीं। ये मैंने आपको समझाया है, ये आपका रफ वर्क है, एक प्रकार से आपको उतारना नहीं है। तो देखिए हमारे पास में हम यहीं उतार लेते हैं सिंस, या इस सिंस को हम यहां उतारें, इस क्वेश्चन में ही आगे दे दे, सिंस x इज ग्रेटर देन -a/√3 एंड लेस देन a/√3। ये अब हम x को हमने क्या पुट करा? a tan थीटा पुट कर लेते हैं, a tan थीटा माइनस a/√3 और a/√3। अब क्या करें बच्चों? आगे हम ये करेंगे कि a से डिवाइड कर दें, a से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1/√3 1/√3। अब ये देखें हम कि हमारे पास में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, हम आपको अलग से बता रहे हैं, -1/√3 है,
माइनस का साइन छोड़ दिया हमने, और 1/√3 को क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है π/6, 30 डिग्री। और इस फिर हमारे पास में tan -θ इज इक्वल टू -tan θ होता है। tan -θ इज इक्वल टू -tan θ होता है, तो हम इसके लिए क्या लिख लेंगे, tan -π/6। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, tan -π/6 tan θ, और इसे π/6 लिख ले, माइनस थोड़ी है इसमें, ये तो 30 की ही वैल्यू है, ये लिख लिया। अब हम tan एलिमिनेट कर देते हैं, तो थीटा इज ग्रेटर देन -π/6 एंड लेस देन π/6। अब हमारे पास में है 3θ, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा माइनस का, और ये 3θ हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा। देखो -π/6 है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये -π/2 हो गया, π/6 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये π/2 हो गया। तो हमारे पास में 3θ क्या हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में ही वैल्यू है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए बच्चों क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 3θ, और 3θ क्या है, यहां से आप देख सकते हैं x/a इक्वल टू tan θ, और θ इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a आया। तो थीटा के स्थान पर क्या रख दें, tan इनवर्स x/a। तो ये बच्चों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और इसके आगे ये दिखाना है आपको। देख लेता हूँ ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों नीचे का पार्ट सारा दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई बच्चों डाउट है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। और बच्चों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बच्चों इसी चैनल पर अब हर चैप्टर के बाद में IIT के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और मैंने बच्चों अगर IIT को छोड़ करके आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने क्या कर दिया है, टॉपिक वाइज शॉर्ट्स बना करके अपने चैनल पर BDG कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर डाल दिए हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप जा करके। और अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन या कोई मित्र क्या कर रहा है, BSc BTech या MSc कर रहा है, या और हायर लेवल की स्टडी कर रहा है, तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने BSc BTech MSc और हायर लेवल की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं, पेपर्स कंसीडर किए जाते हैं, उनको मैंने पहले अपलोड किया है, अभी अपलोड का काम चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।